ओम 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 गोमात्र देवो भव। ओम सुरभे नमः। नमस्कार, आप सभी का एक और शुभ दिन पे स्वागत है। भारतीय जीवन जीने की शैली पे, जो जीवन जीने की पद्धति हमारे पुरखों ने बनाई, उस पर आप जितना गर्व करें, जितना गौरव करें, उतना ही कम है। हर दिन को उन्होंने त्यौहार बनाया, उत्सव बनाया। और कार्तिक मास जैसे हम बात करते आ रहे हैं, ये तो उत्सवों का महोत्सव है, अर्थात उत्सवों का अधिपति राजा है। अभी हमने छठ पूजा के 4 दिन के इस अनुष्ठान के बारे में कल बात की, और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक और उत्सव के बारे में, जिसका नाम है गोपाष्टमी। जैसे कि हम जानते हैं, ये कार्तिक शुक्ला अष्टमी है, इसलिए अष्टमी कहा जाता है। और गौ अर्थात गौ माता का इसमें बहुत सुंदर तरीके से उनका पूजन पालन और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। इसका नाम गोपाष्टमी रखा गया। अब मन में 2-3 सवाल उभरते हैं कि गोपाष्टमी इसी दिन क्यों मनाई जाती है। नमस्कार अंजलि दीदी। गोपाष्टमी इसी दिन क्यों मनाई जाती है? हमारे ग्रंथों में, या हम सब तो गोवर्धन पूजा के दिन गौ की पूजा करते हैं। राजस्थान में भी हमने देखा है कि दरवाजे के बाहर इस बार में वहाँ पे गाय को बुलाते हैं, गाय आती है, उनके गोबर को लगाया जाता है और गाय की पूजा की जाती है। तो क्या उस दिन गौ की पूजा की जाती है? आज गौ पूजा की जाती है। कई तरह के इसके अंदर कई बातें हैं। आइए हम एक एक करके आज गौ कथा करते हैं, गौ कथा के बारे में आपसे बात करते हैं। वैसे तो गौ की कथा गौ की उत्पत्ति से शुरू होती है, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो श्री राधा के साथ में गोलोक धाम में निवास करते हैं, एक बार वो गोलोक धाम से, तब कृष्ण अवतार नहीं हुआ था, द्वापर की बात नहीं है, ये बात सतयुग की बात है। तब भगवान कृष्ण श्री राधा के साथ वृंदावन धाम पधारे। वृंदावन धाम पधार के जब अपनी नित्य प्रक्रिया, भ्रमण, रासलीला वगैरह सब कुछ कर रहे थे, तब उस समय पे भगवान की अचानक दूध पीने की इच्छा हुई। जब भगवान ने दूध पीने की इच्छा हुई, तो भगवान अपने वाम अंग से, अपने बाएं भाग से गौ माता सुरभि का उत्पन्न हुई। इसलिए गौ माता को सुरभि देवी के नाम से कहा गया है। मुख्य आदि जो गौ माता है, जो प्रथम गौ थी, वो सुरभि कहलाई, जो भगवान के कृष्ण के वाम अंग से उत्पन्न हुई। वो जो गौ माता उत्पन्न हुई, भगवान ने उसका दूध दिया, और सिद्धामा ने उस दूध को दूध करके भगवान को दिया, और भगवान ने उस दूध का पिया, दूध का पान किया। भगवान जब कहते हैं कि दूध, ये गौ माता सुरभि का दूध पी रहे थे, दूध का पात्र वहाँ से उनके हाथ से छलक गया, या दूध का पात्र गिर गया या टूट गया, तो इस दूध के पात्र में से वहाँ एक बड़ा सागर क्रिएट हो गया, जिसको क्षीर सागर कहा जाता है। गौ माता एक दूध से हुआ। फिर भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण जो गोलोक धामवासी जो हैं, उनकी कृपा से उस माँ सुरभि के रोम से अनेक गायें निकली, अनेक गोप निकले, और हजारों गाय बछड़े वहाँ पे उत्पन्न हो गए। तब से कहते हैं पृथ्वी पे गौ माता का उदय हुआ। एक बार विष्णु जी की माया से, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, उनकी माया से गौ माता ने पूरे सभी विश्व को दुग्ध देना बंद कर दिया। पूरा विश्व, बहुत ज़्यादा देवता वगैरह सब बहुत समस्या में आ गए। जब उनकी, कहते हैं इसी दिन इंद्र ने गौ माता सुरभि की पूजा की थी, इसलिए भी गोपाष्टमी का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। ये थी गौ माता सुरभि के उत्पन्न होने की, गौ के उत्पन्न होने की कथा, जो मैंने संक्षेप में आपके सामने कही। तो इसके लिए आज के दिन का जो बीज मंत्र है वो है ओम श्री सुरभे नमः। तो गौ माता को सुरभि के नाम से बाता है। बिल्कुल हाँ, बहुत सुंदर बात संजीव ने कहा है। हर एक गौपुत्र के रूप में उसका एक गोत्र होता है। बिल्कुल हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई गौ माता किस तरह से इसकी बात करते, आइए उन पर और चर्चा करते हैं। तो अब बात करते हैं द्वापर की, जहाँ पे श्री कृष्ण अवतार लिए, और तब गौ माता का महत्व उन्होंने दोबारा प्रतिष्ठित किया। तो आप सब जानते हैं कि गौ माता के दिवाली के अगले दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया एक उंगली पे। इंद्र गुस्सा हुए, इंद्र ने लगातार वर्षा की।
इंद्र ने जो लगातार वर्षा की वो 7 दिन तक वो चलती रही। 7वें दिन इंद्र थक हार गए, उन्होंने वर्षा बंद कर दी। उस दिन थी अष्टमी। तो फिर उसी अष्टमी दिन सभी लोगों ने उत्सव मनाया। गोवर्धन की पूजा तो पहले दिन से चल रही थी। उस दिन उन्होंने गो की पूजा की। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप गौ माता की पूजा करो। हम सबको खेती से लेके धन धान्य सब कुछ गौ माता देती है। तो 8-7 दिन तक इंद्र का प्रकोप चला, इसलिए वो जो दूसरे दिन गोवर्धन पूजा थी उसी को एक्सटेंशन करके 8वें दिन गोपाष्टमी दिन गोवर्धन पूजा की गई। तो ये भी एक गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी 8 को क्यों मनाई जाती है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बात करते हैं गौ माता के अलग अलग रूपों की। माँ सुरभि की रूप में बात की। हमारे ग्रंथों में कामधेनु के रूप में गौ माता का बहुत सुंदर जिक्र किया गया है और उनकी पुत्री के रूप में नंदिनी का भी जिक्र किया गया है। जब भी आप गौ कथा कहीं सुनेंगे करेंगे तो कामधेनु और नंदिनी का बहुत सुंदर जिक्र आएगा। कामधेनु जो कहते हैं जिनका उदय समुद्र मंथन के दौरान समुद्र क्षीर सागर, उसी क्षीर सागर जो भगवान कृष्ण ने बनाया था, उसी क्षीर सागर में समुद्र मंथन के दौरान गौ माता कामधेनु उत्पन्न हुई। तो कामधेनु ऋषियों को दे दी गई, जो परंपरा के बाद में आपको वशिष्ठ के पास ज़्यादा दिखाई देती है। और वशिष्ठ से वो गौ माता लेने के लिए बहुत सारा संघर्ष भी हुआ, बहुत सारे राजाओं ने किया। वशिष्ठ विश्वामित्र भी लेना चाहते थे, लेकिन सब कोई कामयाब नहीं। गौ माता अपने आप में अपनी कामधेनु अपने आप की रक्षा करने में सक्षम थी। इसलिए कामधेनु का एक तात्पर्य और होता है कि जिसके अंदर से वो गौ माता जो आपकी समस्त इच्छाओं की संपूर्ति करे। अब इसको आप धार्मिक महत्व से देखें तो कामधेनु ढूंढें, उनकी पूजा करें और उनसे अपने संपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए। सच्चाई है कि अगर आप व्यवस्था अपने सही स्वरूप में अगर समझना चाहें तो आप समझें कि गाय के घर में रखने से, पालन करने से, उसके पंचामृत से आप जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कामधेनु का महत्व है। फिर नंदिनी की भी बात रहती है, जो गो कामधेनु की पुत्री थी, उसमें भी वही सारी शक्तियाँ थी जो कामधेनु में थी। तो ये दोनों कथाएं हमारे ग्रंथों में आती है। एक और बात इस दिन कही जाती है जिस कारण से ये है गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। मैं सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, अब जब चाहे जिस महत्व की बात को समझ लें। कहते हैं कि ये दिन वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराना शुरू किया था। गोचारण आज के दिन ही प्रारंभ किया था, इसलिए आज गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो भगवान उसमें 6 वर्ष के थे और भगवान 2-3-4 साल के बछड़े चराने जाया करते थे। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन अपनी मैया को कहा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बछड़े नहीं चराऊँगा, मैं गैया को चराने जाऊँगा। तो भगवान माता कहती कि नहीं अभी तुम छोटे हो, नहीं होगा। नहीं माँ मैं तो चराऊँगा। जब बहुत जिद जलने का तेरे पिता नंद बाबा से पूछ ले, वो कहें तो चले जाना। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास जाते हैं और नंद बाल हट के सामने कहते हैं ठीक है, मैं एक पंडित को बुला के मुहूर्त निकाल देता हूँ और वो जिस दिन मुहूर्त करे उस दिन आप गोचारण गैया चलाने चले जाना। तो मेरे को लगता है नंद बाबा कहीं के इस बात को टालना चाहते होंगे कि बच्चा मान जाए किससे, लेकिन कृष्ण जी थे। उन्होंने जिस पंडित को मुहूर्त बुलाने का उसको पहले ही बुला लिया। पहले कहा देखो तुमने आज का ही मुहूर्त निकालना है, निकालोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा माखन दूंगा और नहीं निकालोगे तो मैं अपने सारे तुम्हारा ठीक नहीं होगा। मतलब इस तरह से उसको प्यार भरी धमकी सी देते हैं। और मज़ेदार बात देखिए, जब पंडित मुहूर्त निकाल देता है तो बार बार कभी कृष्ण जी को चेहरे को, कभी नंद बाबा को चेहरे देख, लेकिन उनके पास उनके पंचांग में आज के दिन के अलावा कोई मुहूर्त ही नहीं निकलता। वो दिन आज का ही दिन था, सेम दिन ही का आज का ही दिन सबसे शुभ है। आज से ही गोचारण करने के लिए श्री कृष्ण जा सकते हैं। तो आज का अष्टमी का दिन वो दिन भी है जिस दिन कान्हा गोचारण करने के लिए शुरुआत की। तो अनेक महत्व हैं। और यहाँ पे एक और सुंदर कहानी आती है कि भगवान जब गोचारण करने के लिए जाने लगे तो कान्हा उनको एक अच्छा अंग वस्त्र पहनाया गया, अच्छे वस्त्र पहना के तिलक लगे, पूजा करके, गाय माता की पूजा करके यशोदा मैया ने कहा अब आप पूजा करने जा सकते हो। तो छोटे छोटे जूते पहनाए श्री कृष्ण जी को। तो पता है कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैया अगर इस गैया को तुम जूते पहना सको तो मैं पहनूंगा, नहीं तो मैं जूते नहीं पहनूंगा। अब मैया सारी गैया को तो जूते नहीं पहना सकती थी, तो फिर कृष्ण जी ने जूते नहीं बने। कहते हैं कृष्ण जी जितना भी गोचारण किया वो नंगे पाँव से ब्रजरज में घूमते घूमते ही किया।
तो ये सारी कथाएं कृष्ण के आप गोचारण से या गोपाष्टमी के त्यौहार मनाने के संबंधी आप मान सकते हो। अब गोपाष्टमी कैसे बनाएं, क्या बनाएं? हमारे राजस्थान में मैं जब छोटा था, श्री डूंगरगढ़ में गोपाल गौशाला, अब तो 2-3 गौशाला हो गए, जीवदया गौशाला हो गई, एक हमारे उधर भी गौशाला है। तो इन तीनों गौशाला में गोपाष्टमी, हर गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व बहुत मनाया जाता है। मुझे याद है बचपन का गोपाल गौशाला तो मेला सा लगता था। गौशाला, हम सब लोग गौशाला जाया करते थे और गौशाला के बाहर बहुत सारे झूले, खिलौने, बच्चों के खाने पीने की दुकानें सब लगा करती थी। और गौशाला में उस दिन बड़ा प्रोग्राम होता था। गौशाला के जो प्रबंधक थे उस दिन जो गौ माता को जिन्होंने अच्छा सेवा की है उन सब का सम्मान करते थे, पुरस्कार देते थे। स्कूलों के बच्चे आते थे, गाय पे कोई रूपक या नाटक करते थे, कुछ गीत भजन गाते थे और फिर सब लोग हर गायों के हर मतलब रहने के गौशाला में जाते थे और एक एक गौशाला की पूजा करते थे। याद है तब हमें सब तरह की गायें दिखाई जाती थी कि देखो ये गाय दूध ज़्यादा देती है, ये बछड़े हैं, ये जो बैल हैं, ये आपके वृषभ हैं जो गायों का वंश बढ़ाने में काम करेंगे, ये गायें अपंग है, ये गायें दूध देने वाली है। इस तरह सारी बातों का पूरा गौ माता के प्रति बहुत सुंदर चित्रण किया जाता था। इस बार मेरा 2 गौशाला जाने का राजस्थान में मौका मिला। तीसरी गौशाला के 2 गौशालों के आगे से निकला, जो हमारी शमशान घाट के पास गौशाला उसकी मुख्य द्वार के आगे से निकला और गोपाल गौशाला के मुख्य द्वार के आगे तोलिया से जाते हुए निकला। लेकिन 2 गौशालाओं में मैंने प्रवेश किया। एक था जीवदया गौशाला जो धोलिया रोड पे बनी है, नई गौशाला है। और ओम जी राठी, हमारे गोपाल जी करनाणी, संतोष सोनी जो दिल्ली में रहते थे, सब उनके आयोजक के रूप में कार्य करते हैं। आदरणीय शोभा चंद जी आसोपा जिन्होंने इस ज़मीन को गौशाला को दिलवाने बड़ी मदद की। उनके पिताजी उमाराम जी की वहाँ सुंदर मूर्ति पे लगी है और आपकी कारणी गौशाला बनी है। हजारों लोग योगदान देते हैं और आज भी डेली नित्य कोई न कोई योगदान देते हैं। उस गौशाला में जाके देखा, गायों का व्यवस्था को देखने का प्रयास किया। हालांकि शाम का समय था लेकिन फिर भी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब हम दिल्ली आ रहे थे तो मेरे दोस्त श्री आनंद मंत्री जी की पीढ़ियारा की गौशाला को भी मैंने देखा। मेरा बड़ा मन था कि गौशाला में जहाँ हमारे आनंद जी सेवा करते हैं गौशाला को देखूं। विश्वास कीजिएगा जितनी मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा वर्णन मैंने गौशाला का वहाँ देखा। वहाँ किस तरह से गौं की रक्षा, गौं की चिकित्सा, गौ एम्बुलेंस और डॉक्टर रहते हैं, किस तरह अलग अलग भक्तों को, गौ माता को अलग अलग सेवा करने का मौका देते हैं। दलिया की स्वामणी की बात करें या आप गुड़ की स्वामणी की बात करें, इस तरह अनेक चीज़ों का आप बात कर सकते हो। साथ में उन्होंने वहाँ पे अपना सुंदर मंदिर बना रखा है जहाँ सीताराम के नाम से गौ माता का इस मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। साथ में बड़ी सुंदर तरीके से 2 चीज़ें मैंने पहली बार देखी जो वहाँ बनी हुई, हर गौशाला को अपनानी चाहिए। एक तो उन्हें तुलादान का वहाँ पे बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का, सत्यभामा का तुलादान का पूरा चित्र मूर्ति लगा करके 2 आप तराजू लगा रखें जिसमें आप अपने हिसाब से तुलादान देख करके आप गौ माता को दान कर सकते हो, तो वो सुंदर। दूसरा उन्होंने गौ माता के पूजन की व्यवस्था कर रखी है। माटी बिछा करके गौ माता एक तरफ से आती है, एक तरफ से आप चढ़ते हो और वहाँ पे आप गौ माता की आरती करते हो, पूजन करते हो और गौ माता को प्रसाद चढ़ाते हो, गौ माता को भोग देते हो और गौ माता का आशीर्वाद लेते हो। तो ये बहुत सुंदर था। लगातार कथाएँ होती रहती है। एक बार फिर गौशाला सेवा संस्थान पीढ़ियारा और आनंद मंत्री जी उन सभी आयोजकों को बहुत सारी बधाई देता हूँ। हमारे राजस्थान में और बड़ी गौशाला है, नागौर में बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहते हैं। बाड़मेर के पास में पंचमेड़ा में बहुत बड़ी गौशाला है। राजस्थान के हर एक क्षेत्र में बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां गौ पालन वगैरह किया जाता है। हमारे घर में, गांव में भी हमारे घर में गाय रखी जाती थी और हमारी लक्ष्मणबाई जो इन गाय को पालती थी, पिताजी भी गाय की बहुत सेवा करते थे, घर के अंदर ही गाय रहती थी। लेकिन अब जब राजस्थान में भी मैं देखता हूँ घरों में गाय कम है और साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि दिल्ली में तो गाय को पालना आसान भी नहीं रह गया है और मेरे ख्याल सरकार के द्वारा भी इसकी शायद इजाज़त नहीं है कि गौ को आप घर में पालें। तो फिर क्या करें, कौन सा दूध पिएं, गौ सेवा कैसे करें, किस तरह से आज के जीवन में संचालन करें? तो 5 तरीके से हम गौ सेवा कर सकते हैं। पहला, आप जहाँ भी गौशाला बनी हुई है उन गौशालाओं के में संचालन में तन मन धन से सहयोगी बने, पहली बात। दूसरी, गौ माता की जहाँ भी आप
दुर्गति देखें, जहाँ उनको सड़कों पे देखें या कुछ ऐसी चीज़ें खाते देखें, तुरंत उसको रोकें, उस गौ माता को सही गौशाला तक पहुँचाएं। इसी तरह कोई घायल गौ माता देखते हैं, उसको संबंधित गौशाला में पहुँचाएँ तो बहुत सुंदर काम हो जाएगा। तो 2 तरीके ये गौशाला। तीसरा जो गौ माता का दर्शन करने का तरीका है कि आप अपने घर में या अपने से हमारे दोस्त कमल जी मुंद्रा अपने फैक्ट्री में साहिबाबाद में गाय पालते हैं, तो वहाँ आप गौ पालन करें। तो वहाँ आप गौ पालन करें तो इस तरह से बहुत सुंदर से अपने घर में गाय का आश्रय। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता गाय में निवास करते हैं। तो गाय के जो भी दुग्ध वगैरह प्राप्त होता है, बल्कि पंचामृत की बात करते हैं यहाँ पे, जिसके दूध की बात करें, गौमूत्र की बात करते हैं, गौमृत की गौमूत्र गोबर की बात करते हैं, और गाय के दूध से बने हुए घी की बात करते हैं, दुग्ध दही की बात करते हैं। ये सब जो पंचामृत गाय से जो उत्पन्न होता है, ये समस्त रोगों के निराकरण में बहुत सहज काम आता है। बस शर्त यहाँ यही है कि ये गौ माता देसी हो। भारत की देव सीमाओं जिनके लिए गिर, साहनेवाल और अनेक गायें हैं जिनका आप घर में गौ माता का आप जीवन को। चौथा है कि आप घर के अंदर जो भी दुग्ध दही लाना चाहते हैं वो देसी गाय का लेके आए। देसी गाय का बड़ा महत्व है साहब, कि आज के समय में जो जर्सी गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, एक्चुअली वो गाय है ही नहीं। वो जर्सी गाय मशीनों द्वारा, इसको अगर जेनेटिकली कहें तो इनको सुअर कहा जाता है, जिनको कनाडा की बात करें या यूरोप की बात की, वहाँ से इनको जर्सी एक इलाका है अमेरिका में, वहाँ पे ज़्यादा गाय उत्पन्न की गई, वहाँ बड़ी बड़ी गौशालाएं होती है, तो वहाँ पे उनको गौशालाओं को लाया जाता है और वहाँ से उन गायों को भारत में ला कर के पाला गया ताकि दूध ज़्यादा दे। और फिर धीरे धीरे मिक्स ब्लेंड की ब्याही उन जर्सी गायों को भारत के बैलों के वर्षभ घोड़ों के साथ में उनका संयोग हुआ, तो उस कारण से मिक्स गायें भी हुई। लेकिन विश्वास कीजिएगा, ये दूध ज़्यादा दे सकती है, अल्टीमेटली न आर्थिक रूप से ये फलीभूत है, न इनका दूध पीने से फलीभूत है। तो फिर क्या करें, कैसे करें? आज बहुत शुभ समाचार ये है कि पूरे देश में, विशेष तौर से बाहर से आए हुए लोग और अमेरिका में आए इंजीनियर वगैरह, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उन लोगों ने गौ पालन का कार्य दोबारा प्रारंभ किया है। ये मन में भाव बना दिया गया कि गौ पालन करना फायदेमंद नहीं है, हमें जर्सी गाय ही पालनी चाहिए। आज गांव में जाकर के भी देखें तो देसी गाय का स्वरूप नहीं मिलता, देसी गाय कौन सी है ये भी कोई बताता नहीं है। अर्थात वहाँ पर दूध गाय का दूध मिलेगा जो अधिकांश जर्सी दूध, वो दूध पीने के लिए उचित नहीं है जो जर्सी गाय का दूध है। तो आप इन गायों का आज के दिन में फिर पालन पोषण होने लग गया है, बहुत सारे लोग करें। दिल्ली में तो कम से कम 10 कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन आप रिजेक्ट कराएं तो A2 मिल्क होता है, वो देसी गाय का आपको तुरंत उपलब्ध कराते हैं। और वो देसी गाय का दूध जैसे मेरे घर में मेस्की का आता है, कंट्री प्राइड है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो देसी गाय का दूध देते हैं। आपके आसपास ही बहुत लोग मिल जाएंगे जो देसी गाय का दूध देंगे। आप दूध पिएंगे तो पीते ही आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर चीनी डालने की जरूरत नहीं होती है, मीठा दूध है, तो उसके अंदर आप आसानी से बच्चों को, और जो छोटे, मेरा पोता जन्म से ही देसी गाय का दूध पी रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस, उसका विद्वता, उसकी सक्रियता आप देखेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा कि उसके अंदर गाय का जो आशीर्वाद है वो उसके अंदर मिलता जा रहा है। तो आज हम लोग, बहुत सारे लोग घी का यूज राजस्थान वाले लोग करते हैं, लेकिन जो बाज़ार से जो भी आप घी लाते हैं, अभी तिरुपति बालाजी की कथा आपने सुनी कि वहाँ जो घी यूज किया जाता है वो नकली है। जब 300 रुपये में घी मिलेगा तो घी असली कैसे हो सकता है? देसी गाय का घी 30 किलो, 20 से 30 किलो दूध में बनता है। 20 से एक दूध की कीमत अगर 30 रुपये भी हो तो गाँव में, दिल्ली में 40 से 50 रुपये किलो है, तो 1000-1500 रुपये कम से कम कॉस्टिंग आती है। और वो घी किसी भी हाल में 300-400-500 रुपये में नहीं मिल सकता। घी भी 2-3 तरीके से बनाया जाता है। एक मक्खन के द्वारा क्रीम निकाल के फिर उसका दूध वापस टोंड दूध के रूप में बिक जाता है, और एक बिलोना करके जिसमें दूध के बाद अवशेष के छाछ बचती है, मट्ठा बचता है, वो भी बिकता है, लेकिन इतने दामों पे नहीं बिकता है। बिलोने वाला घी महंगा होता है। तो आमतौर पे अगर देखे जाए तो मक्खन से देसी गाय का घी आपको 650 से लेके 1000 रुपये तक मिलेगा, और बिलोने वाला घी आपको 1000 से लेके 1500 रुपये तक मिलेगा। और उसके बाद में आप पर्टिकुलर आपको गिर गाय से का ही घी चाहिए तो 1500 लेके 3000 तक घी मिलेगा। दिल्ली में हेटा है, इधर गढ़गंगा के पास बहुत सारी गौशालाएं हैं। हमारे आचार्य शिव कुमार जी गोयल भी एक गौ माता का हम लोग घी लेते हैं। अभी मैंने गोचार्य फार्म से घी लेना शुरू किया। 15 किलो घी का टेन अगर मंगाते हो 15 kg
तो लगभग 10,000 रुपये घी आता है। तो एक रीजनेबल सी रेट है जिसको आप 600-700, उसको घी को आप दीपक में जलाएं, हवन में यूज करें, और आप उस गाय को बच्चों को खिचड़ी में दें, चावल में दें, फल चपाती पे लगाएं, तो आपके सारे शुद्ध फैट की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। गाय का दूध क्या सबको पीना चाहिए? मेरा मानना है कि देसी गाय का दूध है तो आप रात्रि को 100-150 ml आप ले सकते हो। बाकी सुबह शाम दोनों समय दूध मेरे पिताजी सुबह शाम एक टाइम भोजन करते, सुबह शाम 750 ml दूध पिया करते थे, और 76 साल की उम्र तक इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने मजबूत थे कि उस उम्र तक वो साइकिल चलाते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप देसी गाय का दूध कोई भी पी सकता है, लेकिन गाय के दूध में प्रोटीन बहुत होता है। हालांकि देसी गाय का दूध बड़ा हल्का होता है, भैंस के दूध के बारे में ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हम लोग वो लोग दूध पिए सुबह शाम जो थोड़ा बहुत शारीरिक काम करते हो, जो जिम जाते हो, जो योग करते हो, या छोटे बच्चे हो जिनके चलन का मतलब जिनके यहाँ समझे शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करते हो, वो लोग दूध पीने के अधिकारी हैं। जो लोग शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं करते और देसी गाय का दूध नहीं पीते, उनके लिए दूध पचाना आसान नहीं है। दूध में को पचाने के लिए, जो प्रोटीन पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आपको अन्य स्रोतों से मिलेगी नहीं। तो आपसे अनुरोध करूँगा, आपकी थोड़ी अगर योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, स्विमिंग करते हो, पैदल चलने का अच्छा काम हो, या छोटे बच्चे हो, खिलाड़ी हो, खेलते हो, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम दूध पिए। देसी गाय का दही, देखो सुबह दही लेना चाहिए, दोपहर को छाछ लेना चाहिए, शाम को दूध लेना चाहिए, और घी आप भोजन में इस्तेमाल करें। मैं तो अपने जब जुकाम लग जाता है तो भी घी नासिका में लेता हूँ, और बहुत सारी जगह देसी गाय का घी आपके चिकित्सा में भी प्रयोग होता है। तो देसी गाय का बड़ा महत्व है। जर्सी गाय को आप नहीं करें। अब बात करें इसका आर्थिक स्वरूप की, तो अब ये घोषणा हो चुकी है कि देसी गाय 10, 12, 15 जब तक उनकी जीवन रहता है तब तक वो बच्चे पैदा करती रहती है। जर्सी गाय 2-3 साल, 3 या 2.5 गुना बताया गया है, 2.5-3 के बाद में बच्चे पैदा नहीं करती। तो भले ही दूध ज़्यादा दे, लेकिन उनके लंबा समय नहीं लगता, उनको पालना महंगा पड़ता है, उनका रख रखाव महंगा पड़ता है। तो आप और हम सब देसी गाय को रखें, देसी गाय का पालन करें। मैं सभी गौशालों से भी निवेदन करूंगा, अपनी गौशाला में कोई भी जर्सी गाय को आने न दे। हम हर जानवर के प्रति अपनी संवेदना रखते हैं, हर जानवर की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ये आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि सुअर को गाय के रूप में पालें। तो जर्सी गाय का पालन न हो, और हम लोग देसी गाय को गौशाला में रखें। यहाँ राजस्थान सरकार हर गौशालों को बहुत सारा अनुदान भी देती है। तो सबसे अनुरोध करूँगा, देसी गाय के पालन में, पोषण में मदद करें, उसके पंचामृत को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। गाय के गोबर को, गौमूत्र को, अनेक रोगों में गौमूत्र चिकित्सा की जाती है। हमारे आयुष में तो बहुत सारे गौमृत के माध्यम से चिकित्सा करने का तरीका है। आप गाय के कंडे रखे घर में, अगर हवन कर लें देसी गाय के घी के साथ में, तो पूरे घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, पूरा घर बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगा। हम सब लोग देसी गाय का पालन करें, पोषण करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व में सबसे ज़्यादा गायें अभी ब्राज़ील और मेक्सिको में। ब्राज़ील में जो गायें 100% देसी गाय हैं, और कितना सुंदर उनका पालन पोषण किया जाता है, कितना सुंदर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी गाय संचालित करती है। गाय जिस खेत में रहती है, उस खेत में आपको कोई भी हानिकारक यूरिया जैसे कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है। गाय का गोबर, गौमूत्र से बनी हुई जो खाद है, वो आपके बहुत सुंदर तरीके से आपके ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती है। अगर आप आज के समय में अगर विषाणु दाल, दलिया या चावल, गेहूँ या सब्जियां नहीं लाना चाहते हैं, तो आप अपने गाय के गोबर और उसके मूत्र से बनी, गौमूत्र से बनी हुई आप खाद देकर करें। मैं देखा वहाँ पे गढ़गंगा के पास एक अग्रवाल जी हैं, उन लोगों ने बहुत सुंदर इसी पे आधारित बहुत सुंदर चिकित्सा करी है। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग भी इस संदर्भ में बहुत प्रचार प्रसार कर रही है कि आप इस तरह की आप गौ आधारित, देसी गाय आधारित आप खेती करें। ये ऑर्गेनिक होगी और सबके लिए उपयोगी होगी। लंबे लेवल पे होगी तो ऑर्गेनिक खेती महंगी होगी, ना गाय को रखना महंगा होगा। क्योंकि गाय का जब गोबर और गौमूत्र भी आपके खाद का रूप लेगा, तो आपकी खेती दोनों एक दूसरे पे जुड़ करके बहुत सुंदर तरीके से गाय करेगी। तो ये बातें हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि आज गोपाष्टमी अवसर पर हम देसी गाय को पालन करने का, हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम जो दूध लेंगे वो घर में देसी गाय का लेंगे। जब हम घी लेंगे तो देसी गाय का घी लेंगे, पीला पीला शानदार घी होता है। मैं एक अलग से ब्लॉग बना के आपको तीनों घी दिखाऊंगा कि देसी गाय का मक्खन से बना हुआ घी कैसे होता है, देसी गाय का अपने
बिलोने से बना हुआ घी कैसा होता है, देसी गाय का, गिर गाय का घी कैसा होता है। एक और बात हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, वो मैं आपके साथ और शेयर करूंगा कि आप जब किसी गौ माता का दूध, घी या लें तो ये सुनिश्चित करें कि उस गौ माता का पालन पोषण उस पर्टिकुलर गौशाला में या आपके घर में अच्छी तरह से हो रहा है क्या। गाय के दूध पे पहला हक बछड़े का होता है, तो गाय का जो दूध निकलता है सबसे पहले बछड़े को उसको दिया जाए, और उसके बाद में जो गाय अपनी इच्छा से अमृत, जब गाय तृप्त होती है अपने बेटे को पिला करके दूध भी ज़्यादा देती है और वो दूध में उसकी संतुष्टिदायक आशीर्वाद होता है, वही गो दूध काम का है। जहाँ गाय से ज़बरदस्ती बिना बछड़े को दिए दूध पिलाया जाता है, उस दूध में अमृत नहीं होता, पहला बात। दूसरा बात, जो गायें घूमती रहती है, जो चरती रहती है, जो हरा घास चरती है, उन्हीं के गायों के दूध में वो औषधि होती है। तो दो चीज़ें, गायों का पालन पोषण उनका सद्भाव से, पूजा से, उनको सत्कार से किया जाए। उस गौशाला में आप, उस गौशाला से आप दूध लें, उसी गौशाला का घी लें और उसी दूध का पालन करें, तो बहुत सुंदर तरीके से काम हो जाएगा। मैंने ऐसी गौशालाएँ देखी है। हेटा गौशाला में गया था, वहाँ बाकायदे पहले बछड़ों को पिलाया जाता है, तत्पश्चात उनको देश पूरा उन्होंने खेत ले रखे हैं जहाँ घास की उत्पत्ति की जाती है, और उन्होंने तो अंकुरित बनाने की पूरी फैक्ट्री लगा रखी है, वो अंकुरित भी रोज़ खिलाया जाता है और गुड़ वगैरह जो भी उनको चाहिए वो सब दिया जाता है। ऐसी गायों का अगर दूध पिएंगे, दूध भी ज़्यादा होगा, और जो दूध आप 100 ग्राम की जब 50 ग्राम भी पिएंगे तो भी आपका दूध फलीभूत होगा। दिल्ली में आमतौर पर अभी 60 से लेकर 125 रुपये तक देसी गाय का दूध मिल जाता है। तो आपसे अनुरोध करूँगा, इसकी डिमांड निकालें, ये सेवा हम इस तरह से करें, देसी गाय का घी यूज करें और देसी गाय का पनीर, ऑर्गेनिक खेती को, इन सब का मिलकर के गौ माता की सेवा होगा, तभी मुझसे मामले में हम गोपाष्टमी को मना पाएंगे। उम्मीद है आप सबको गोपाष्टमी के बारे में ये सारी बातें समझ में। हमारे ग्रंथों में गो का एक और मतलब है, हमारे इंद्रियों को, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां, जिसमें आपकी नासिका, जीभ, आँख, त्वचा और आपके कान कहे जाते हैं, इनको भी, इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। तो गो पालन से तात्पर्य है इंद्रियों पे नियंत्रण करते हुए, इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर अपने आप को परम शक्ति की आराधना में लगाना भी गो पालन है। तो आप अगर गो पालन किसी तरह से अपनी गाय को घर में रखे नहीं करें, तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के गो पालन का काम करें। आपके मुंह से जो शब्द मिले, लोगों को कल्याणकारी सत्य वचन निकले, आप जो भी देखें वो शुभ देखें, आप जो भी भोजन करें वो सब के सब भोजन आपके जीवन में सुंदर ऊर्जा देने वाले हों। जैसे गोरस की हमने बात की, या आप जो भी चीज़ को स्पर्श करें वो आप, या एक देखने का एक और भाव है, सब में ही ईश्वर को देखें, सब में ही ईश्वर को देखें, ये आपका गो पालन हो जाएगा। स्पर्श करने के समय आपका स्पर्श, आजकल बेड टच की बात करते हैं, आप सबका स्पर्श सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको आशीर्वाद देने वाला हो, ऐसा स्पर्श करें। या ऐसी वाणी सुनिए जो मन का, आपके मन को बहुत सुंदर तरीके से आपको आगे बढ़ाए, आपके जीवन का बहुत सारा कल्याण करे, ऐसी वाणी सुने। तो इस तरह से आप इंद्रियों का पालन भी करते हैं। इंद्रियों को अगर अंतर्मुखी करते जाते हैं, इंद्रियों के विषयों को गलत रास्तों पर ले जाने से रखते हैं कि इंद्रियां आपके हाथ में, आप चाहे तो गलत चीज़ देख सकते हैं, गलत चीज़ खा सकते हैं, गलत चीज़ सुन सकते हैं, गलत चीज़ टच कर सकते हैं, और आप इन्हीं को अगर सही तरीके से इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दें तो यह बहुत सुंदर गोपालन का स्वरूप होगा। इसको जीवन का गोपालन का स्वरूप बनाएं तो बहुत सुंदर तरीके से आपका गोपालन इस तरह से भी संपन्न हो जाएगा। कल हमने शब्द के बारे में बात की थी। शब्द की कथा बहुत अद्भुत है साहब। निशब्द हो जाना बहुत सुंदर है। जब आपके शब्द चले जाते हैं और आपके मन के भाव ही सब कुछ कहने लग जाते हैं, वो निशब्द होना कहते हैं। आपके शब्द अशब्द हो, अपशब्द हो, तो जिसको सुनाई देते हैं उसके जीवन में भी असर डालते हैं, उसके जीवन को नीचा पहुंचा सकते हैं। आपकी एक आलोचना, एक गाली, एक तकलीफ, या जितने लोग उसको सुनते हैं, सब तरफ आप कहीं न कहीं पॉल्यूशन फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तो आपके शब्द सुनने वालों को तकलीफ दे हुए तो उसका फल उसको तो भुगतना पड़ता ही है, आपको भी उसका कारक माना जाता है, कर्ता माना जाता है। और आपके शब्द से किसी को तकलीफ हुई है तो उसका आपको भी जीवन में भुगतान करना पड़ता है। तो अपने शब्द शुद्ध हो, अच्छे हों। आपकी इस कारण वाणी का सुंदर प्रयोग करें कि वाणी आकाश से जुड़ा हुआ है, आकाश ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो अपने शब्द शुद्ध हो, सबको प्रिय लगने वाले हों। या मौन रह करके शब्दों की आप साधना करें। मौन रहना शब्दों की साधना का बहुत अच्छा तरीका है। गला
क्षेत्र बताया गया, गले से लेकर कान तक का क्षेत्र, शब्द आकाश तत्व का बताया। आप गले क्षेत्र का विशुद्धि चक्र का ध्यान करें, शब्द की आराधना पूरी होगी। मंत्रोच्चार करें। आप किसी को मंत्र बोलते हैं तो चारों तरफ का वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। मैं अपने घर में नित्य कुछ मंत्रों का स्वस्ति वाचन करता हूँ और मेरे घर के जब से करना शुरू किया है, विश्वास कीजिए घर के सभी लोगों में बहुत सात्विक ऊर्जा आई है। तो आप अपने मंत्र का उच्चारण किए, अपने शब्द कड़े न रखें। आपको किसी को कहना भी है तो विनम्रता से कहें, और कड़ा शब्द भी कहना है तो उसके बाद तुरंत बाद आप उससे मुक्त हो जाएं। वो शब्द आपके क्रोध को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये शब्द बहुत ही उचित नहीं रहेंगे। तो आप सब किसी को कड़ा बोलने लग जाते, पहले तो विनम्रता से, दृढ़ता विनम्रता से बोले। किसी बच्चे को, किसी कर्मचारी को, किसी साथी को कुछ कहना है तो उसके माध्यम से उसको कह करके कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को अपने जीवन का असर न पड़ने दें। उस क्रोध को वहीं पे कट ऑफ कर दीजिए, वो क्रोध आके कंटिन्यू न हो, ये ध्यान रखें। तो अपने शब्दों की इस महिमा को समझें, नित्य किसी मंत्रों का उच्चारण करें। गीता के अगर आप श्लोक पढ़ पाते हैं तो उससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं है। रामचरितमानस पढ़ें, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, और इस तरह से आप जीवन का संचालन कर सकते हैं। शंभू सोनी, जयप्रकाश जी और नीरज गुप्ता जी पधारे, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का हमारी कथा यहीं संपूर्ण करते हैं। आज अपनी गो कथा, गोपाष्टमी क्यों मनाएं, कैसे मनाएं, आज के समय में गो पालन कैसे करें, गो पालन का क्या महत्व है, इंद्रियों का क्या महत्व है, सारी कथाओं का आपको अच्छा लगा है गोपाष्टमी पे अच्छा ये संवाद हुआ है तो इस संवाद को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, ताकि ऐसा और कुछ करने को प्रेरणा मिले। वैसे मैं तो करने वाला हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी मुझे लगता है कि मेरे आप कैसा असर पड़े, लेकिन मेरे जीवन पे इसका बहुत सुंदर असर पड़ता है। इसलिए मैं ये जो भी जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये संवाद जारी रखने वाला हूँ। नए विषय पे, नई बात पे, किसी और नए विषय पे जिक्र करेंगे और नए विषय बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता आप पे कृपा बनाए रखे। ओम श्री सुरभे नमः।